बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लू स्काई एंटरटेनमेंट की जानब से जमील अहमद साकी आपकी खिदमत में हाजिर है। सामीन इकराम, एक नए मौजू, एक नई कहानी के साथ दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। मेरी पहली वीडियो को लाइक और शेयर करने का, इतना पसंद करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको मेरी पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगेगी और आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का जो उन्वान है या जो लबे लबाब है वो है शहादत का इस्लाम में क्या मुकाम है और शहीद का दर्जा क्या है, शहीद की अहमियत, ये सारा कुछ आज आपसे मैं डिस्कस करूँगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ जो पाकिस्तान आर्मी के जवान इस वक्त बॉर्डर पर लड़ रहे हैं या जो जहाँ भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी अहमियत को उजागर करना, उनकी मेहनतों, उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना है। दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं असल मौजू की तरफ। जैसा कि आपने शेर सुना होगा, कहते हैं कि जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागान नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है दोस्तों। हसन नसरत मिंटो के एक अफसाने से मैं अपनी बात का आगाज करूंगा। वो अपने अफसाने में लिखते हैं कि किसी मुल्क में एक शहजादी थी जो अपने हुस्न और जमाल में अपना सानी नहीं रखती थी। बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत थी। उसके हुस्न और जमाल के 400 चर्चे थे। हर कोई उसका दीवाना था। लाखों के तादाद में उसके चाहने वाले थे। हर कोई उसे अपनाना चाहता था। बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे उसके लिए। अब उसके लिए भी ये फैसला करना मुश्किल था कि वो किसको छोड़े और किसको अपनाए। कौन उसे बेलौस और बेपनाह प्यार करता है। जैसे कि इंसानी फितरत है, हर किसी को ख्वाहिश होती है कि कोई उसे बेपनाह चाहे, बेलौस चाहे। तो इसी ख्याल में वो इन्हीं सोचों में थी। अचानक उसे ख्याल आया कि उसके जहन में एक बात आई है। उसने ऐलान किया थी कि मैं उस बंदे से शादी करूंगी जो मुझे इस कायनात का सबसे खूबसूरत, सबसे अनमोल तोहफा देगा। उसका ये ऐलान सुनना था कि बेताशा लोग, अमीर कबीर जो उसके चाहने वाले थे, सब जनाब जोक दर जोक आने लगे। अपनी अपनी हैसियत, अपनी अपनी इस्तात, अपनी अपनी सोच के मुताबिक उसको तोहफे देने लगे। शहजादी को कोई तोहफा पसंद नहीं आ रहा था। अब शहजादी के जितने भी चाहने वाले थे, हर कोई कीमती से कीमती तोहफा पेश कर रहा था। इन्हीं चाहने वालों में से उसका एक गरीब देहाती आशिक भी था। वो भी शहजादी के हुस्न जमाल पर फिदा था। वो भी उसे हासिल करना चाहता था। जब किसी को किसी से इश्क होता है, किसी को किसी से प्यार होता है, तो वो जात पात, ऊंच नीच, ये चीजें इश्क कहाँ देखता है। इश्क तो बेपरवाह है। उस दीवाने को भी उससे प्यार हो गया, उसका दीवाना बन गया। तो वो भी शहजादी के पास जा पहुंचा, हाले दिल बयान किया, अपना मकसद बयान किया, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। शहजादी ने कहा, ठीक है, मेरी ये शर्त है और अगर आप मेरी शर्त पूरी करते हो तो मैं आपको सौंप दूंगी, खुद मैं आपसे शादी कर लूंगा। उसने कहा, जी ठीक है। अब वो दीवाना अनमोल और बेमिसाल तोहफा ढूंढने के लिए निकल पड़ा। सामीन इकराम, कहते हैं कि जज्बे सच्चे हों तो मंजिल मिल ही जाती है और मंजिलें मसाफतें तय करने से ही मिलती हैं। इंसान जब किसी भी चीज की ठान लेता है तो अल्लाह पाक की ज़ात फिर उसके लिए वसाइल भी पैदा कर देती है। सो वो महवे सफ़र हो गया, चल निकला।
चलते चलते एक जगह उसने कुछ लोगों का हजूम देखा। आग जल रही है और लोग उस आग के आसपास जमा है। वो हजूम की जाना पड़ा, लोगों से वजह पूछी। पता चला कि एक हिंदू फौत हो गया जिसकी ये चिता जलाई जा रही है। जब हिंदू को आग में डाला गया उसको जलाने के लिए, तो अचानक से उसकी बीवी दौड़ के आई और उसने उस आग में छलांग लगा दी। उन मियाँ बीवी को असल में एक दूसरे से बहुत ज्यादा बेपनाह प्यार था। उसकी बीवी ने सोचा कि जब उसका महबूब, उसका रफीक, उसका हम सफर इस दुनिया में नहीं रहा तो अब उसको जीने का क्या फायदा। बस यही सोच थी कि उसने आग में छलांग लगा दी और जलती हुई आग में वो कूद गई और खुद को जला के राख कर डाला। जब उस बंदे ने, उस दीवाने ने ये बात सुनी ना, तो उसे बहुत ही ये बात अजीब सी लगी। उसने सोचा कि ये चीज, ये एक मोहब्बत की दास्तान है तो ये शहजादी को जरूर पसंद आएगी। बस उसने उधर से थोड़ी सी राख उठाई, उसे तश्तरी में सजाया और शहजादी के दरबार में जा पहुंचा। शहजादी को वो राख पेश की, उसे सारा किस्सा सुनाया। शहजादी ने कहा कि बेशक ये एक अनमोल तोहफा है, लेकिन इससे भी कोई अनमोल और कीमती तोहफा लाओ तो फिर बात बनेगी। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब वो आशिक था ना, तो आशिक की तो ये मजबूरियां होती हैं, महबूब के नखरे उठाना, उसके नाज उठाना। सो अपने दिल के आंसू मजबूर शहजादी को पाने की जुस्तजू भी, सो वो चल निकला। दौरान सफर वो एक बियाबान जंगल से गुजरा था। अचानक उसकी नजर एक दरवेश पे पड़ी। एक फकीर बैठा है, एक दरवेश बैठा जंगल में रो रहा है। क्यों रो रहा है? अपने रब की याद में वो रो रहा है, खौफे खुदा में रो रहा है। उसने कहा जी कि रब उसका महबूब है और वो अपने महबूब के लिए रो रहा है। उस बंदे ने सोचा कि महबूब भी नहीं है और ये रो भी रहा है महबूब के लिए, ये भी एक अनमोल सी चीज़ है। उसने उसके वो चंद आंसू लिए, तश्तरी में सजाए और दोबारा शहजादी के पास आ गया। वो आंसू पेश किए, सारी बात शहजादी को बताई कि यार ये मामला है। शहजादी ने कहा जी बेशक ये आंसू बहुत कीमती है, क्योंकि खुदा की याद में बहाए हुए जो आंसू हैं उनसे कीमती शय कोई हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी इससे भी कोई कीमती चीज तुम मेरे लिए लाओ। उनका जी ठीक है। वो फिर चल निकला, दोबारा सफर पर निकला। देखे ना यार, कहते हैं कि लगन सच्ची हो तो इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। फिर ये रास्तों की, ये मुसाफिरों की तकाने क्या, कुछ भी इंसान के लिए अहमियत नहीं रखता। बस इंसान जो चाहता है वो कहता है मैं वो हासिल करूं, उस हासिल करने के चक्कर में वो कुछ भी कार गुजरता है। अब उस दीवाने को भी अपने प्यार पे, अपने इश्क पे, अपने जुनून पे इतना एतबार था कि वो चलता जा रहा था, चलता ही जा रहा था। उसे पता था कि उसका इश्क एक दिन जरूर रंग लाएगा और वो अपने महबूब को हर कीमत पे हासिल कर लेगा। बस यही सोच थी। उसे पता था फरहाद ने अगर पैसे से पहाड़ खोद के नहर निकाल ली तो उसे ये यकीन था कि वो भी अपनी चाहत को, अपने महबूब को, अपने प्यार को हासिल करने में जरूर कामयाब हो जाएगा। चुनांचे वो फिर निकला, तोहफे के चक्कर में फिर आगे बढ़ने लग गया। वो मैं वे सफर था कि अचानक देखा कि कुछ लोग अपने कंधों पे एक मैयत को उठा के ले जा रहे हैं।
और ख़ास बात ये कि ये मैयत एक पेटी में थी और पेटी के अंदर से खून के कतरे गिर रहे थे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये इस कहानी का टर्निंग पॉइंट समझ लें। ये इस पूरी मेरी स्टोरी का खुलासा है। यहाँ इसको लाजमी समझना है और ये समझने वाली बात है। तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा। आपकी तवज्जो। पेटी में एक इंसान की मैयत है और पेटी से उस मैयत से खून के कतरे टिपक रहे, खून उसके जिस्म से बह रहा है। वो हैरत में कि एक मैयत, एक मुर्दा जिस्म, उसके जिस्म से खून के कतरे, ये है क्या चक्कर। वर्ता हैरत में डूबा हुआ वो शख्स, वो दीवाना लोगों के पास गया, अपनी परेशानी की वजह बताई और उनसे पूछा कि ये मामला क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये एक शहीद की मैयत है। वो शहीद जो अपने मुल्क और कौम की खातिर, अपने दीन की खातिर दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, वो अपने मुल्क और कौम, अपने दीन की खातिर दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गया। उसको शहीद हुए काफी दिन हो गए। आज हम उसकी मैयत को दफनाने जा रहे हैं, लेकिन खून अभी तक उसी तरह उसके जिस्म से जारी है। खून के कतरे उसी तरह उसके जिस्म से टपक रहे हैं। उसने उस शहीद का चेहरा देखा, अशाश बशाश चेहरा, तरोताजा चेहरा, एक अजीब सी खुशबू में लिपटी हुई वो मैयत। सुभान अल्लाह, यार क्या बात है। उस बंदे ने सोचा कि इससे अनमोल तो कोई चीज हो नहीं सकती, हो सकते है ये इंशाल्लाह शहजादी को पसंद आ जाए। सो उसने वो खून के कतरे तश्तरी में लिए, तश्तरी में सजाए और शहजादी के दरबार में जाके हाजिर हो गया। शहजादी को वो खून के कतरे पेश किए और सारी बात उसे बता रहा। ये सुनना था शहजादी को। जब ये उसने सुना ना कि ये शहीद के लहू के कतरे हैं, शहजादी ने एकदम से उन्हें उठाया, आंखों से लगाया, उन्हें होंठों से लगाया, उन्हें चूमा और बेख्तियार उसकी जुबान से निकला कि बेशक खुदा की कसम, जिस रब्बे करीम की कुदरत में, जिसके कब्जे में मेरी ये फानी जान है, उस रब्बे कायनात की कसम, इस कायनात में इससे कीमती कोई चीज, इससे अनमोल कोई चीज हो ही नहीं सकती। बस उसने कहा कि ठीक है, आपने मेरी शर्त पूरी कर दी है। आपने इस कायनात की सबसे खूबसूरत चीज, सबसे अनमोल तोहफा यही है, इससे कोई अनमोल हो नहीं सकता। आप ले आए, आप अपनी शर्त जीत के मैं आपकी हुई। दोस्तों, ये है एक शहीद का मर्तबा, ये है एक शहीद का मकाम। शहीद कभी मरते नहीं, शहीद जिंदा रहते हैं। ये मैं नहीं कहता दोस्तों, ये अल्लाह पाक की जात फरमा रही है कुरान करीम में। अल्लाह पाक कहते हैं कि लिमन युक्तलो फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउ वलाकिन ला तशकुरून, कि मत कहो उन्हें मुर्दा जो अल्लाह की राह में मारे गए, वो जिंदा हैं और अल्लाह के हाथ से वो रिज़्क खाते हैं, बस तुम्हें इसका शऊर नहीं। अपने मुल्क और कौम की खातिर, अपने दीन की खातिर खुद को कुर्बान करना, अपनी जान देना, ये एक बहुत बड़ा काम है। और ये कहानी, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा ये था कि इन शहीदों को जो आज तक शहीद हुए इस्लाम की खातिर, अपने मुल्क और कौम की खातिर, जो भी शहीद हुए सबको खराज तहसीन पेश करना।
स्पेशली हमारे अपने इलाके में जो इस इलाके की जान है, इस इलाके का फख्र है, जनाब लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर। मैं अपनी पूरी स्टोरी उनको डेडिकेट करता हूँ, उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। मैं उनके लिए दिल की अथाह गहराइयों से दुआ करता हूँ और आपसे भी इस दुआ की अपील करता हूँ कि अल्लाह पाक तमाम शुहदा को, शदाए करबला को, शदाए उहद हनैन को, तमाम शुहदा को, हासिल खास जनाब लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद साहब को उनके दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाए और उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। और उन्होंने जो हमारे लिए कुर्बानी दी, उनकी ये कुर्बानी बेशक बिलाशुबा रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। बट जिस मकसद के लिए उन्होंने ये कुर्बानी दी, उस मकसद को समझने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। हमें हमारी खातिर जाने देने वाले, हमारी खातिर अपना सुख चैन, अपना घर बार, अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले जो लोग जिन्हें हम फौजी कहते हैं, उनकी कदर करें। अपना सब कुछ कुर्बान करना मेरे दोस्तों ये इतना आसान काम नहीं है। अपना घर बार, अपने बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ के बर्फपोश पहाड़ों पर 30-30 हजार 40-40 हजार फुट की बुलंदी पर ड्यूटी देना मेरे दोस्तों आसान काम नहीं है। ये उन्हीं से पूछें जो वहाँ पे ड्यूटी दे के आए या ड्यूटी दे रहे हैं। मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि राय मौला उनका, उनके पीछे फैमिली का, उनके बीवी बच्चों का ख्याल रखा करें। बस उनसे हमदर्दी रखें, उन पर यकीन रखें। कहते हैं कि सद्दाम हुसैन, एक छोटा सा वाक़या मुझे याद आ गया कि सद्दाम हुसैन रात को गश्त कर रहा था, तो एक जगह पे पहुंचा तो उसी का आबादी नजर आई। उसने दोस्तों से कहा चलो उधर चलते हैं। रात का पिछला पैर था। दोस्तों ने कहा कि छोड़ें जनाब, इस टाइम क्या करना है। उसने कहा नहीं यार चलते हैं, अभी वो आखिरी वक्त है। सब ने कहा चले। गए उधर, एक दरवाजा खटखटाया, घर वाले निकले। उन्होंने देखा सद्दाम हुसैन है। वो उसके चूमने लगे। एकदम मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, गांव के लोग इकट्ठे हो गए। तो सद्दाम हुसैन ने उनसे पूछा कि कोई मसला यार, कोई परेशानी, कोई तकलीफ। उनके जनाब सब ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। उसने कहा जब तक सद्दाम हुसैन जाग रहा है तब तक आप सोए रहे, आप सुकून से सो जाए। दोस्तों सद्दाम हुसैन की तरह उससे भी बारी हमारे फौज के जवान हैं, हमारी फौज है। जब तक ये लोग जाग रहे हैं दोस्तों, आप परेशान ना हो। आप लोग, हम सब लोग सुकून की नींद रात को सोते हैं, क्योंकि हमारे मुहाफ़िज़ जाग रहे हैं। अपने मुहाफ़िज़ों की कदर कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, अपनी खुशियाँ उनसे शेयर कीजिए। बेशक ये फौजी जवान लायक इज्जत, लायक तहसीन है। दोस्तों दौरान गुफ्तगू ज़ुबान की लड़खड़ाहट, मेरी कोई गलती, कोई लग़ज़िश, क्योंकि मैं इतना साहिब इल्म तो हूँ नहीं, ना मैं कोई आलम हूँ, ना मैं कोई इतना पढ़ा लिखा हूँ। एक छोटी सी कोशिश की है अपनी बात समझाने के लिए। अगर इस दौरान मेरी कोई भी बात, मुझसे कोई गलती हुई हो, मेरी कोई बात आपको गिरां गुजरे, आपको बुरी लगे, तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा आपसे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। पिछली बार की तरह इस वीडियो को भी आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जिसका नाम ब्लू स्काई एंटरटेनमेंट है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाली हर वीडियो को आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।
इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों की रहनुमाई रही, तो मैं नेक्स्ट वीक इसी तरह नए नए मौजूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह आप सबका हामी नासर। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।